हेलो, आज हम पढ़ेंगे गोल्जी बॉडी के बारे में। जो गोल्जी बॉडी है वो कोशिका का एक ऑर्गेनेल है, अंगक है जो पैकेजिंग का कार्य करता है। इसके अंदर अपन ये देखेंगे कि गोल्जी बॉडी की खोज किसने की थी, गोल्जी बॉडी कहाँ सेल में कहाँ कहाँ पाया जाता है, कौन से सेल में प्रेजेंट होता है, कौन सी में एब्सेंट होता है, काम क्या करता है गोल्जी बॉडी, और गोल्जी बॉडी की संरचना देखेंगे कि गोल्जी बॉडी किन किन घटकों से मिलकर बना हुआ है। तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि जॉर्ज नामक जो साइंटिस्ट है उसने गोल्जी बॉडी का प्रथम परीक्षण किया। गोल्जी बॉडी का जो सबसे पहले किसने देखा, जॉर्ज ने, ओके। तथा खोज का श्रेय कैमिलो गोल्जी को जाता है, बट इसकी खोज का श्रेय किसको देते हैं, कैमिलो गोल्जी को। इसीलिए आप पढ़ते हो कि गोल्जी बॉडी की खोज किसने की, कैमिलो गोल्जी ने। नेक्स्ट है, इन्होंने आउल के रेटिना की तंत्रिका कोशिका में AGNO3 द्वारा अभिरंजित किया। ये जो कैमिलो गोल्जी है, इन्होंने जो उल्लू है उसकी रेटिना की जो तंत्रिका कोशिका है उसके अंदर से किसको निकाला था, गोल्जी बॉडी को निकाला, और अभिरंजित किससे किया, AGNO3 से। ओके, AGNO3 अभिरंजक जो है उससे इसको अभिरंजित किया और कैमिलो गोल्जी का अध्ययन किया, मतलब कैमिलो गोल्जी को उन्होंने देखा। गोल्जी बॉडी के अदर नेम है डिक्टियोसोम्स, लिपोकॉन्ड्रिया, गोल्जी पिंडक, ट्रोफोस्पोंजिया। ये क्या है, गोल्जी बॉडी के अन्य नाम है। जैसे डिक्टियोसोम्स, प्लांट्स के अंदर डिक्टियोसोम्स बोलते हैं, लिपोकॉन्ड्रिया, गोल्जी पिंडक, तीसरा नाम, चौथा नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे, ट्रोफोस्पोंजिया। ओके, ये तो हो गए गोल्जी बॉडी के अन्य नाम। अब नेक्स्ट है कि ये पाए कहाँ जाते हैं, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। यह है प्रोकैरियोट फ्लोएम की चालनी नलिका, परिपक्व आरबीसी में अनुपस्थित होते हैं। किस किस में नहीं पाए जाते, प्रोकैरियोट्स में गोल्जी बॉडी एब्सेंट होता है, जैसे बैक्टीरिया में एब्सेंट, बैक्टीरिया के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी एब्सेंट होता है, जो अपन ने इससे फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा है। फ्लोएम जो टिश्यू होता है प्लांट्स में पाया जाता है, उसकी चालनी नलिका में, परिपक्व आरबीसी में, मेच्योर जो आरबीसी होती है उसके अंदर भी गोल्जी बॉडी अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट है यूकैरियोट्स में 1 से 3 गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होते हैं। यूकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसके अंदर 1 से 3 गोल्जी बॉडी प्रेजेंट हो सकते हैं, 2 भी हो सकता है, किसी में 1 भी हो सकता है, किसी में 3 और किसी में ज़्यादा भी हो सकते हैं। ओके, इनकी संख्या स्रावी सेल में अधिकतम होती है। ये जो गोल्जी बॉडी है इनकी संख्या किस में ज़्यादा होगी, स्रावी सेल में, मतलब जो किसी चीज़ का स्रावण करते हैं, जैसे आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि क्या करती है, हार्मोन का स्रावण करती है ना। जैसे पसीना ग्रंथि क्या बनाती है, स्वेट बनाती है। ओके, अश्रु ग्रंथि जो क्या बनाती है, आंसू बनाती है। ऐसी कुछ जो स्रावी सेल्स होती हैं, जैसे लीवर हो गया, पैनक्रियाज हो गया, ये सब क्या करती है, हार्मोन्स का स्रावण करती हैं। तो इसके अंदर क्या बताया गया है कि ये इनके अंदर इनकी संख्या अधिक होती है गोल्जी बॉडी की। नेक्स्ट है कारा हरी शैवाल। कारा किसको बोलते हैं, ग्रीन एल्गी को। के राइनोडियल सेल में 2500 गोल्जी बॉडी पाए जाते हैं। जो कारा जो ग्रीन एल्गी होती है उसके अंदर कितने होते हैं, राइनोडियल सेल में 2500 गोल्जी बॉडी पाए जाते हैं। ओके, अब ये देखेंगे अपन जो गोल्जी बॉडी होता है वो काम क्या करता है, क्या काम होता है इसको गोल्जी बॉडी का। तो गोल्जी बॉडी का काम क्या होता है, अंतःपृथ्वी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या लेती है, पदार्थों को लेती है और उनको पैक करके आगे सेल के अंदर भेजती है। तो पैकेजिंग का काम किसका होता है, गोल्जी बॉडी का होता है। ओके, अब इसके अपन अंदर देखते हैं, गोल्जी बॉडी की संरचना देख लेते हैं यहाँ पे। तो गोल्जी बॉडी की संरचना इस टाइप से होती है। ओके, इनको क्या बोलेंगे, सिस्टर्नी। ये क्या कहलाएंगी, सिस्टर्नी। जिन इनके बारे में आपने किसमें भी पढ़ा है, अंतःपृथ्वी जालिका में भी सिस्टर्नी पाई जाती है। ये जो इस टाइप की संरचना इनको क्या बोलेंगे, सिस्टर्नी। अब इन सिस्टर्नी के ये जो लास्ट पार्ट है, ये यहाँ पे बहुत सारी सिस्टर्नी है, सिस्टर्नी मिलके क्या कहलाएंगे, गोल्जी बॉडी। अब ये जो लास्ट पार्ट है इसको बोलते हैं ट्रांसफेज। इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसफेज। ओके, इसका नाम क्या है, ट्रांसफेज, और इसका नाम है सिसफेज।
ओके। जहाँ से गोल्जी बॉडी अंतःपृथ्वी जालिका जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उससे क्या लेता है, वेसिकल ग्रहण करता है उस भाग को, तो बोलेंगे सिस फेस। ओके। और जहाँ से ये बाहर निकालता है उसको बोलेंगे ट्रांसफेस। ओके। ये तो पतली होती है और इधर वाली क्या होती है, थिक होती है, मोटी। पतली, थीन मतलब पतली, थिक मतलब मोटी। ओके। नेक्स्ट है अपन यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ से इसने क्या किया, एंड ये जो वेसिकल्स है ये किससे ग्रहण किए, इसने अंतःपृथ्वी जालिका से लिए, और इसके जो गोल्जी बॉडी है उसके सिस जो फेस है या सिस भाग है उससे इसने ग्रहण किए, अंदर ले लिए। फिर इन वेसिकल्स के अंदर क्या किया जाएगा, पैकेजिंग का काम किया जाएगा। क्या काम करेंगे, पैकेजिंग का। कहने का मतलब है जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ओके, इस टाइप से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संरचना होती है। ओके। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या आई, वेसिकल आई। आपको पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कौन प्रेजेंट होता है, राइबोसोम। ये राइबोसोम क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा। तो ये प्रोटीन वेसिकल के अंदर, क्योंकि वेसिकल किसमें पाए जाते हैं, अंतःपृथ्वी जालिका के अंदर भी अपन ने 3 संरचना देखी, एक तो सिस्टर्नी, दूसरा ट्यूब्यूल्स, और तीसरा क्या देखा था, ये वेसिकल्स। ओके। अब ये जो अंतःपृथ्वी जालिका है ये प्रोटीन बनाती है, और जो लिपिड वाली जो होती है चिकनी, अंतःपृथ्वी जालिका 2 प्रकार की देखी है अपन ने, एक तो होती है स्मूथ चिकनी और दूसरी खुरदरी। ये देखा रफ, रफ वाली को रफ क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके ऊपर कौन प्रेजेंट है, राइबोसोम। और स्मूथ को चिकनी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते। आप सभी को पता है कि जो राइबोसोम होते हैं वो किसका निर्माण करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे जो अंतःपृथ्वी जालिका इसने क्या बनाया, प्रोटीन को बनाया, ऐसे लिपिड को भी बनाएगी। तो इसने प्रोटीन को बनाया, ये प्रोटीन किसके पास भेजेगी, ये गोल्जी बॉडी के पास। अब ये जो प्रोटीन बनाई है इसको किसके अंदर डालेगी, वेसिकल्स के अंदर। ओके। सीधी प्रोटीन नहीं आएगी, इसके अंदर कौन प्रेजेंट है, वेसिकल। वेसिकल के अंदर कौन प्रेजेंट है, प्रोटीन। इस टाइप से इसका जो लास्ट पार्ट होता है इससे क्या निकलेगी, वेसिकल निकलेगी बाहर। और वेसिकल के अंदर कौन प्रेजेंट हो गया, यहाँ पे ये वेसिकल आई, इस वेसिकल में कौन प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है। ये प्रोटीन किसके पास जाएगी, गोल्जी बॉडी के पास। गोल्जी बॉडी के पास गई। अब गोल्जी बॉडी जो है इसका कौन सा पार्ट ग्रहण करेगा, अपने गोल्जी बॉडी की संरचना ये देखिए कि गोल्जी बॉडी इस टाइप से होता है, एक पार्ट को तो बोलते हैं सिस और दूसरी को ट्रांस। तो ये जो सिस पार्ट है इसने इस वेसिकल को ग्रहण किया। जो यहाँ पे देखो डायग्राम में दिखाया गया है कि ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या आई, वेसिकल आई। इस वेसिकल में कौन है, प्रोटीन्स वगैरह हैं या लिपिड है, लिपिड भी हो सकती है। अब यह प्रोटीन या लिपिड किसके पास आ गई, गोल्जी बॉडी के पास आ गई। अब गोल्जी बॉडी के अंदर भी कौन सा भाग गोल्जी बॉडी का इस वेसिकल्स को ग्रहण करेगा, सिस फेस। ओके, सिस भाग। ओके, इसने ग्रहण किया, इसने इसके अंदर, तो यहाँ पे क्या होगा, सिस फेस ने तो क्या कर लिया, वेसिकल्स को ग्रहण कर लिया। ये वेसिकल्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होती हैं, कुछ ऐसे मान लीजिए ये जो प्रोटीन है इसकी सीक्वेंस प्रेजेंट होती है। इस प्रोटीन की सीक्वेंस को पहचानता है कौन, गोल्जी बॉडी। और फिर क्या करेगा, उसकी पहचान कर लेगा और उसको क्या करेगा, आगे लाइसोसोम में भेजेगा। मतलब आगे किसके पास भेजना है, ये सब काम किसका है, गोल्जी बॉडी के पहचानने का। और गोल्जी बॉडी इसको पहचानता है, पहचानने के बाद क्या करेगा, पैकेजिंग करेगा। कहने का मतलब इसको पैक करेगा, उसके बाहर ओके कोट, ओके, उसके बाद में क्या करेगा, इसको पैक करेगा। और पैक करने के बाद में कौन से भाग से बाहर निकालेगा, ट्रांसफेस से इस वेसिकल्स को बाहर निकाल देगी। ये जो वेसिकल है जो आज से इसको बाहर निकाल देगा। ओके। अब देखिए जो स्रावी आज से है सेक्रेटरी वेसिकल्स, इनको वेसिकल्स को बाहर निकाल दिया और ये बाहर निकालने के बाद में किस में चेंज हो जाएंगे, लाइसोसोम में चेंज हो जाएंगे। कहने का मतलब है यहाँ पे कि सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या किया, वेसिकल्स बनाए। ओके, वेसिकल्स बनाए क्योंकि वेसिकल क्या होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संरचना 3 प्रकार की होती है। एक तो उसके अंदर वेसिकल्स प्रेजेंट होता है, एक ट्यूब्यूल्स, और तीसरा स्मूथ, एक तो सॉरी ट्यूब्यूल्स, एक वेसिकल, और तीसरा सिस्टर्नी प्रेजेंट होती है। ओके, सिस्टर्नी ट्यूब्यूल्स इनके द्वारा तो क्या बनेगा, जैसे प्रोटीन वगैरह का फॉर्मेशन हो जाएगा इसके अंदर। ओके,
और ये ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स के द्वारा आगे आएंगी। आगे आने के बाद में जो वेसिकल है वो कौन ग्रहण करेगा, वेसिकल को कौन ग्रहण करेगा यहाँ पे, गोल्जी बॉडी। और गोल्जी बॉडी का कौन सा भाग करेगा, सिस्टर्नी भाग करेगा। इस सिस्टर्नी भाग के अंदर गोल्जी बॉडी क्या करेगा, इसको पहचानेगा, ये जो प्रोटीन आई है ये कहाँ जाएगी, ओके, और इसको पैकिंग करेगा। पैकिंग करने के बाद में जैसे चॉकलेट के बाहर रेपर होता है ना, उसी टाइप से इसको पैक करेगा और इसके ऊपर नेम प्लेट लगा देगा। नेम प्लेट का मतलब ये होता है कि उसके ऊपर नेम प्लेट लगा देता है कि ये कौन सी जगह पे जाएगी, ओके। अब ऐसे नेक्स्ट ये बाहर आएगी किससे, गोल्जी बॉडी के ट्रांसफेज से। ट्रांसफेज से बाहर आने के बाद में सेक्रेटरी वेसिकल्स बोलेंगे इसको, स्रावी आशय, क्योंकि इनका क्या हो चुका है, सिक्रेशन हो चुका है। अब ये क्या बन जाएगी, लाइसोसोम बन जाएगी, ओके। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कि जो गोल्जी बॉडी होता है ये है ध्रुवीय कोशिकांग होता है। ध्रुवीय का मतलब होता है पोलर होता है, मतलब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। इसके चारों ओर स्वच्छ कोशिका द्रव्य पाया जाता है। जो ये जो गोल्जी बॉडी इसके कहाँ पाया जाता है, ये साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में, और इसमें कोशिका द्रव्य के चारों तरफ क्या पाया जाता है, इसके चारों तरफ क्या पाया जाता है, स्वच्छ कोशिका द्रव्य पाया जाता है, जिसमें राइबोसोम व अदर ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। जहाँ पे ये गोल्जी बॉडी पाया जाएगा वहाँ पे अदर ऑर्गेनेल्स और राइबोसोम अनुपस्थित होंगे। इसे होलो ऑफ गोल्जी बॉडी कहते हैं। होलो का मतलब है जो खाली जगह है, ओके। नेक्स्ट है गोल्जी बॉडी के 3 भाग होते हैं। एक तो हो जाएगा फ्लेक्टेड सेक या सिस्टर्नी, चपटे, थैले एंड कुपिका। सिस्टर्नी का मतलब मैंने आपको बताया, इस टाइप से सिस्टर्नी प्रेजेंट होती है। यह अशाखित व इसकी संख्या 4 से 8 तक होती है। अपन ने पीछे डायग्राम में देखा है कि इसकी संख्या मैंने वहां पे 4 बना रखी है शायद। प्लांट सेल में 10 से 12 सिस्टर्नी, एनिमल सेल में 3 से 7 तथा कवक में 1 सिस्टर्नी गोल्जी बॉडी होती है, ओके। नेक्स्ट है फिर सिस्टर्नी में वक्रता इसकी ध्रुवता को प्रदर्शित करती है। इस टाइप से जो वक्र प्रेजेंट होती है ना, ऐसे इस टाइप से बनी हुई संरचना, ये इसकी पोलरिटी या ध्रुवता को प्रदर्शित करते हैं। इसका समीपस्थ उत्तल क्षेत्र ER की ओर होता है, ओके। इसका जो समीपस्थ उत्तल क्षेत्र होता है वो किधर होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ओर होता है, तथा परिपक्व क्षेत्र ट्रांसफेज सेल मेम्ब्रेन की ओर होता है। परिपक्व किधर होता है, कोशिका झिल्ली की तरफ। गोल्जी बॉडी उत्तल भाग द्वारा विभिन्न पदार्थों को ग्रहण करती है। जो अपन ने देखा अभी, इस भाग से क्या करती है, विभिन्न पदार्थों को ग्रहण करती है। या सिस फेस अंतःपृथ्वी जालिका से पुट्टिकाओं को ग्रहण करती है। सिस फेस क्या करती है, अंतःपृथ्वी जालिका उससे वेसिकल्स या पुट्टिकाओं को ग्रहण करती है। इसकी दूसरी सतह परिपक्व सतह होती है। यहाँ पर गोल्जी बॉडी पुट्टिका के रूप में पदार्थों का श्रावण करती है, ओके। अथवा पदार्थ सिस फेस से ट्रांस फेस की ओर स्थानांतरित होता है। ये देखा अपन ने पीछे डायग्राम में यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे अंतःपृथ्वी जालिका से जो वेसिकल्स है वो सिस पार्ट इसको ग्रहण करता है और ट्रांस पार्ट से ये बाहर निकल जाती है, ओके। देखिए अगर अपन इसका डायग्राम इस टाइप से बनाए, ये तो सेल हो गई, इस सेल के पास न्यूक्लियस, यहाँ पे कौन जुड़ी हुई है, अंतःपृथ्वी जालिका। ये अंतःपृथ्वी जालिका के बाद में यहाँ क्या आ जाएगा, गोल्जी बॉडी, या फिर यहाँ मान लीजिए गोल्जी बॉडी, ओके। और गोल्जी बॉडी की जो संरचना है ये इस टाइप से, अगर अपन इस टाइप से बनाएंगे ऐसे, और लास्ट किससे जुड़ा हुआ रहता है ये वाला पार्ट, कोशिका झिल्ली से। नेक्स्ट है गोल्जी बॉडी रिक्तिका, गोल्जी वैक्यूल। इसमें विभिन्न पदार्थों का सांद्रण व पैकिंग होती है। मतलब पहले भी क्या आई थी, अंतःपृथ्वी जालिका से वेसिकल आई ना, वो वेसिकल किसके पास गई, गोल्जी बॉडी के पास, और इसके अंदर कुछ पदार्थ नए सिक्रेट किए जाएंगे, किसके द्वारा, गोल्जी बॉडी के द्वारा, और उसकी क्या की जाएगी, पैकिंग की जाएगी। यह बड़ी अंडाकार या अनियमित आकृति की थैली समान संरचना होती है, जो सिस्टर्नी के दूरस्थ सिरे पर आवश्यक रूप से फूलने से मिलती है या बनती है, ओके। इसमें क्या है, अनियमित आकृति की थैली समान संरचना है ये, ओके, जो सिस्टर्नी के दूरस्थ सिरे आवश्यक रूप से फूलने से बनती है। जो सिस्टर्नी का जो लास्ट पार्ट होता है वो फूलेगा, और फूलने पे क्या बना लेगा, इस टाइप से वेसिकल, और ये वेसिकल हट जाएगी बाद में, ओके।
नेक्स्ट है फिर गोल्जी आशय। गोल्जी आशय यह छोटी व गोल आकार की संरचना होती है, इसका रूपांतरण लाइसोसोम में होता है। देखिए जो अपन ने लास्ट में जो डायग्राम था उससे अपन ने वेसिकल बाहर निकाली, उसको क्या बोला था, सेक्रेटरी वेसिकल। सेक्रेटरी वेसिकल मतलब लाइसोसोम। और लास्ट में जो गोल्जी बॉडी जो पैकिंग कर देता है उसको क्या बोलते हैं, लाइसोसोम बोलते हैं। ओके, सबसे पहले अपन ने क्या देखा कि जो ईआर है, ईआर से क्या आया, वेसिकल के रूप में प्रोटीन या लिपिड आई। इस प्रोटीन को किस में भेज दिया अपन ने, गोल्जी बॉडी के पास। ओके, गोल्जी बॉडी के पास भेज दिया। और गोल्जी बॉडी का कौन सा पार्ट है, उसको ग्रहण करता है ट्रांस पार्ट नीचे वाला कहलाएगा। इस ट्रांस पार्ट से क्या हो जाएगा, इस गोल्जी बॉडी के अंदर जो ये वेसिकल साइज की पैकिंग की जाएगी और इसमें कुछ नए पदार्थों का मिलाया जाएगा। और उन नए पदार्थों का सिक्रेशन कौन करता है, गोल्जी बॉडी। अब ये जो नए पदार्थ बना दिए इसमें अंदर डाल दिए, इसकी पैकिंग कर दी, इसके ऊपर नेम प्लेट लगा दी कि ये जाएगा कहाँ। ओके, अगर इससे लाइसोसोम बनना है तो ये आगे जाके क्या बना लेगा, लाइसोसोम बना लेता है। ओके, अगर कुछ है वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जिनको बॉडी से कोशिका झिल्ली से बाहर निकालने होते हैं, तो ये गोल्जी बॉडी कोशिका झिल्ली से बाहर निकाल देता है, क्योंकि गोल्जी बॉडी का जो लास्ट पार्ट होता है वो कोशिका झिल्ली से जुड़ा हुआ रहता है। अब देखेंगे अपन गोल्जी बॉडी के कार्य, फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी काम क्या करता है, संश्लेषित पदार्थों का स्थानांतरण व मोचन, पैकिंग। यही बताया मैंने, जो संश्लेषित पदार्थों का स्थानांतरण, जैसे ईआर ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने जो पदार्थ बनाए, जैसे क्या बना सकता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रोटीन बनाएगा क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है, या स्मूथ है, चिकनी है तो वो लिपिड बनाएगी। तो उन सब का स्थानांतरण आगे कौन करता है, गोल्जी बॉडी, या फिर उनकी पैकिंग करता है। इसमें अपन देखते हैं अंतःपृथ्वी जालिका के उत्पाद को गोल्जी बॉडी द्वारा एक सिरे से ग्रहण कर दूसरे सिरे से परिवर्तित करने या रूपांतरण करने व संग्रहित जैसे कार्य किए जाते हैं। देखिए इसमें अंतःपृथ्वी जालिका बताई, अंतःपृथ्वी जालिका ने क्या किया, उत्पाद बनाया, कहने का मतलब है कोई प्रोटीन बनाई। अंतःपृथ्वी जालिका का उत्पाद क्या है, प्रोटीन या लिपिड। इसने किसको भेजा, गोल्जी बॉडी को भेजा। गोल्जी बॉडी का एक सिरा कौन सा, शीर्ष सिरा, शीर्ष सिरे ने इसको ग्रहण किया, वह दूसरे सिरे से परिवर्तित करने मतलब ट्रांस सिरे से ये क्या कर देगा, इसको रूपांतरित कर दिया और इसको गोल्जी बॉडी से बाहर निकाल देगा। नेक्स्ट है गोल्जी बॉडी कोशिकीय प्रोटीन को वसा व शर्करा को छांटने का कार्य करता है। गोल्जी बॉडी के पास देखिए बहुत सारी चीजें आती है, जैसे प्रोटीन भी आती है, वसा लिपिड भी आएगी, व शर्करा भी आएगी। इन सबको छांटने का काम करने का कार्य यही है कि ये इनको पहचानता है और जिस जगह पे जैसे प्रोटीन को जाना है तो उसको प्रोटीन के पास, उसी ऑर्गेनेल के पास भेजता है, जैसे लिपिड को भेजना है तो लिपिड को अलग ऑर्गेनेल्स के पास भेजता है। तो इसी मतलब उसका छांटने का कार्य करता है तथा आने वाले पदार्थों को छांट कर संश्लेषित करता है। इस कारण गोल्जी बॉडी को यातायात पुलिस कहा जाता है। देखिए छांटता है ये और दूसरी जहां जाना होता है उन जगह पे क्या करता है, उन प्रोटीन लिपिड्स को भेजता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं। नेक्स्ट है लिपिड श्रावण में योगदान। लिपिड का श्रावण में योगदान कौन करता है, गोल्जी बॉडी करता है। देखिए कैसे करते हैं, गोल्जी बॉडी को ईआर से लिपिड प्राप्त होता है, गोल्जी बॉडी को प्लाज्मिक रेटिकुलम से लिपिड प्राप्त होता है, क्योंकि जो चिकनी अंतःपृथ्वी जालिका वो लिपिड बनाएगी। यहाँ इनका श्रावण कर पुट्टिका के रूप में पैक कर दिया जाता है। तो उसको किसके रूप में, उसके अंदर कुछ नए पदार्थ मिला देगा, किसके अंदर, लिपिड में, और नई वेसिकल बना देगा। और वे जो ये जो लिपिड प्राप्त हुई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो भी पुट्टिका के रूप में ही आई है गोल्जी बॉडी के पास। और इस पुट्टिका के अंदर जो लिपिड है इसका क्या, इसके अंदर कुछ नए पदार्थों का ये श्रावण करता है और इस लिपिड के अंदर मिला देगा और मिलाने के बाद में इसके बाहर कवर कर देगा, इसीलिए इसको पुट्टिका के रूप में पैक कर दिया जाता है, ऐसे बोलते हैं। ये पुट्टिका प्लाज्मा झिल्ली के साथ संग्रहित होकर इनको बाहर स्रावित करते हैं। कहने का मतलब ये जो पुट्टिका है अगर इसको प्लाज्मा झिल्ली के बाहर भेजना है तो ये प्लाज्मा झिल्ली उससे बाहर चले जाएंगे तथा गोल्जी बॉडी ग्लाइकोलिपिड का संश्लेषण करता है या करती है। नेक्स्ट है कोशिका भित्ति का निर्माण। कोशिका भित्ति का निर्माण कैसे करेगा गोल्जी बॉडी, प्लांट सेल में मध्य पटलिका पदार्थ कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट का निर्माण करती है। ओके, नेक्स्ट है एक्रोसोम। एक्रोसोम जो है कहाँ पाया जाता है, जो शुक्राणु होते हैं, स्पर्म होते हैं, उसके ऊपर कैप लाइक संरचना होती है, टोपेनुमा एक संरचना होती है, जो इस टाइप से स्पर्म हो गया,
ये क्या, ये एग हो गया। इस एग के जो झिल्ली होती है इसको तोड़ने का काम किसका होता है, ये जो स्पर्म, इसके ऊपर एक कैप लाइक संरचना होती है जिसे एक्रोसोम बोलते हैं। ये एक्रोसोम क्या करता है, इस झिल्ली को तोड़ देता है और इसके अंदर स्पर्म इंटर कर जाएगा और अपने गुणसूत्र यहाँ पे छोड़ देगा और इसके साथ फ्यूज हो जाएगा। ओके, और फिर क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। अगर ये इस स्पर्म के ऊपर एक्रोसोम नहीं हो तो इस अंडे की झिल्ली को शुक्राणु भेद नहीं सकता है। तो इस जो शुक्राणु, इसके एक्रोसोम का निर्माण कौन करता है, गोल्जी बॉडी करता है। स्पर्म में एक्रोसोम का निर्माण करता है जिसमें जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं जो एग को भेदने का कार्य करता है। ओके, जो जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं किसके अंदर, एक्रोसोम में। ओके, तो वह क्या करेगा, उसको अंडे को भेद देगा। देखिए अपन ने लास्ट में जो डायग्राम बनाया था उसमें लाइसोसोम बनाया था। अंतःपृष्ठ जालिका से कुछ मटेरियल आया और उससे क्या बनाया, गोल्जी बॉडी के पास गया, गोल्जी बॉडी ने पैकिंग की, पैकिंग करने के बाद में लाइसोसोम बन गए। अब लाइसोसोम तो आप सभी को पता है किसको बोलते हैं, आत्मक हथेली को बोलते हैं। और आत्मक हथेली है तो उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। ओके, जो एंजाइम पाए जाते हैं वो क्या है, जल अपघटनीय एंजाइम है। बहुत सारे एंजाइम होते हैं अलग अलग टाइप के। ओके, अगर उसके अंदर जो जल अपघटनीय एंजाइम है तो वो क्या करेगा, एक्रोसोम के अंदर एक्रोसोम का निर्माण करेगा और एक्रोसोम क्या करेगा, अंडे को भेदने का कार्य करता है। नेक्स्ट है अंडे में वलकुट कणिका। यह अंडे में वलकुट कणिका का निर्माण करती है जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड से भरी होती है। जो गोल्जी बॉडी है वो क्या करती है, जो अंडा होता है उसके अंदर वलकुट कणिका का निर्माण करती है और वो क्या है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड से भरी होती है। निषेचन के समय यह निषेचन कला बना सकती है जिससे एक से अधिक शुक्राणु के प्रवेश को रोकती है। आपने देखा है कि संरचना के बारे में पढ़ा है 12th क्लास में, तो उसमें दे रखा है जोना पेल्यूसिडा, एक लेयर होती है। ओके, एक तो जोना पेल्यूसिडा लेयर होती है। ओके, और भी बहुत सारी यहाँ पे फेटेलाइन मेम्ब्रेन होती है, बहुत सारी मेम्ब्रेन पाई जाती हैं अंडे के चारों तरफ। और ये मेम्ब्रेन क्या करती हैं, एक से ज्यादा शुक्राणुओं को प्रवेश को रोकती है। जो जोना पेल्यूसिडा होती है वो क्या करती है, एक से ज्यादा शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकती है। नेक्स्ट है निषेचन के समय निषेचन कला बना सकती है जिससे एक से अधिक शुक्राणु के प्रवेश को रोकती है। नेक्स्ट है लाइसोसोम का निर्माण। गोल्जी बॉडी क्या काम करता है, लाइसोसोम का निर्माण भी करता है। इसमें देखिए लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी बॉडी के कारण होता है क्योंकि जल अपघटनीय पदार्थ गोल्जी बॉडी के द्वारा ही प्राप्त करता है तथा सांद्रण व पैकिंग का कार्य करता है। ओके, तो लाइसोसोम का निर्माण किसने किया, गोल्जी बॉडी ने ही किया। तो यहाँ पे अपन ने गोल्जी बॉडी की क्या देखी, संरचना देखी कि गोल्जी बॉडी किससे मिलकर बना हुआ है, तो किससे मिलकर बना हुआ है, सिस्टर्नी से और वेसिकल से। दूसरा अपन ने क्या देखा, लाइसोसोम के गोल्जी बॉडी के कार्य क्या क्या काम करता है, तो लाइसोसोम का निर्माण करता है, शुक्राणु में एक्रोसोम का निर्माण करता है, अंडे में वलकुट कणिका का निर्माण करता है। नेक्स्ट अपन ने क्या देखा, गोल्जी बॉडी किस टाइप से लाइसोसोम का निर्माण करता है। तो अपन ने देखा है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या ग्रहण करता है, ये वेसिकल को ग्रहण करता है और उस वेसिकल को गोल्जी बॉडी पैकिंग करके लाइसोसोम में कन्वर्ट कर देता है। ओके।